हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक कमेंट आया था कि आप इतने दिन से कर रही हो, कर तो नहीं पाई हो। तो मुझे ये नहीं पता था कि उनको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि मैंने कितना ज़्यादा वजन कम कर रहा। हम मानव है भाई, हम मानव है, मानव से गलती होती है। मैं मानती हूँ कि मेरा वज़न एक बार घटता है और बढ़ भी जाता है, क्योंकि मैं खाना पीना शुरू कर देती हूँ। हम इंसान है, जब वज़न घट जाता है तो होता है कि चलो भाई अपने मनपसंद चीज़ें खाने पीने लग जाते हैं, या फिर तब हमारा कहीं टूर हो जाता है। साल भर में एक बार तो टूर, पूरे साल हम अपना वज़न कम करने में लगते हैं और एक महीना ही वहाँ पर जा करके अपना वज़न बढ़ा लेते हैं। जो एक महीना वज़न बढ़ता है वही पूरे साल में कम करते हैं, क्योंकि वज़न एक महीने में बड़े ही आसानी से बढ़ जाता है, लेकिन उसे कम करने के लिए बहुत ही कंट्रोल करना पड़ जाता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज प्रतिमा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत की है 1 लीटर पानी के साथ। सबसे पहले 1 लीटर पानी जग में भरा और इसे पी लेते हैं। मैं आप लोगों को भी कहूँगी कि आप लोग वज़न कम कर रहे हैं तो 4 लीटर पानी पीजिए। सबसे पहले बिना ब्रश किए हुए, गर्म पानी नहीं, फैट कटिंग नहीं, सबसे पहले आप 1 लीटर पानी पीजिए और सिप सिप करके पीजिए। नहीं ज़्यादा पिया जाता, एक एक गिलास आधे आधे घंटे में पीजिए। इकट्ठा कोई ज़रूरी नहीं 1 लीटर पानी पियो, लेकिन हाँ, आपको सुबह सुबह 1 लीटर पानी पीना है। उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करते हैं जो घर के काम होते हैं। आज मैं दाल चावल बना रही हूँ। हालांकि मैं दाल चावल बना तो देती हूँ, एक दिन दाल चावल बना दो तो मेरे घर में 2 दिन तक पड़ा रहता है, क्योंकि मैं बिल्कुल खाने पीने आजकल मेरा कोई पता नहीं रहता क्या खाऊंगी क्या नहीं। क्योंकि आधे दिन तो मैं दिन भर में 2 बार लाई और चना ही चबा लेती हूँ, उससे हमारा पेट भर जाता है, तो मेरा पता नहीं रहता मैं क्या खाऊंगी क्या नहीं। इसलिए क्या होता है ना कि कल मैंने सब्जी रोटी ही बनाई थी। कल भी मैंने खाना दिन में नहीं खाया था, शाम के रात में ही डिनर किया था। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, मैं नहीं खाऊंगी तो बाकी सबके लिए तो बनाना ही पड़ेगा। रोज़ रोज़ सब्जी रोटी बना दो तब भी नहीं अच्छा लगता कि अपने मतलब उसके लिए, जैसे क्या होता है ना कि अपने आराम के लिए सब्जी रोटी बना के रख दे रही हैं। तो यहाँ पर मैंने निकाला है दाल। सबसे पहले धुल करके कुकर में ऐड करके पानी हल्दी नमक डाल करके रख दिया है। अभी मैंने चढ़ाया नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आधा कद्दू रखा था। ये 1 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है कद्दू आए हुए, इसका नंबर नहीं लग रहा था। आज बनेगा कल बनेगा, और करते करते आधे से ज़्यादा ऐसे नीचे की तरफ से गल गया था। देखिए आधा कद्दू पूरा मैंने निकाल दिया जहाँ से ख़राब हो चुका था, बाकी का कद्दू मैंने कट कर लिया। इसके साथ हमें 2-3 आलू इसमें ऐड करेंगे, और आलू चाहे तो आप ऐड करो, ना चाहो तो ना ही भी ऐड करो। एक भी आलू ऐड कर दोगे तो भी चलेगा, लेकिन अब पूरा बेचारा कद्दू पूरा का पूरा बेकार निकला तो मैंने 3 आलू इसमें ऐड कर दिए हैं। और ये सब्ज़ी मैं एक टाइम के लिए नहीं, दोनों टाइम के लिए बना देती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम मुझे थोड़ा सा समय चाहिए होता है। दिन भर हम खाने में ही लगे रहेंगे तो अपने खुद के लिए समय कैसे निकालेंगे। और जब हम वज़न कम करते हैं ना तो हमारे परिवार का भी बहुत ज़्यादा सहयोग होना चाहिए, कि कोई अपना वज़न कम कर रहा है ना तो उसका हेल्प और सहयोग करना चाहिए। जैसे खाना पीना बनाने के लिए खाने पीने में सहयोग करना चाहिए कि हाँ चलो भाई टाइम से खाना पीना खा लेते हैं, तो भी अपना खा लेगी। नहीं तो क्या होता है, हम लोगों का यही होता है कि भाई अगला बंदा खा ले, घर में पूरा परिवार खा ले, फिर हम खाते हैं। इसकी वजह से हमारा डिनर लेट हो जाता है। जब डिनर ही लेट हो जाता है तो सब कुछ लेट लेट ही शुरू होता है। इसलिए हमें डिनर जल्दी करके सोना चाहिए, ताकि हमारी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग सबसे अच्छे सुबह शुरुआत अपनी हम दिनचर्या का कर सकें। तो हमें अगले दिन की शुरुआत करने के लिए रात से ही तैयारी करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने पूरा 1 लीटर पानी पी लिया था। अब मैं चलिए फैट कटर ड्रिंक बना के पी लेती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये भगोने में कप से पानी नाप करके चढ़ाया, और ये फैट कटर ड्रिंक में इसमें सबसे ज़्यादा तो धनिया है, सौंफ है, जीरा है, अजवाइन है, काली मिर्च है, और क्या कहते हैं जो महकती है उसको क्या कहते हैं, अरे इलायची है, और दालचीनी का पाउडर है। ये मैं इसलिए बनाती हूँ, ये सब्ज़ी में डालती हूँ, लेकिन ये फैट कटर का भी काम करता है। उसके बाद यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए, पानी गर्म हो चुका था अच्छे से मैंने इसको छाना नहीं, क्योंकि मैं इसको पूरा पी जाऊंगी। जो इसमें मैंने मसाले डाले हैं उसको फेंकूंगी नहीं, इसीलिए मैं इसे ज़्यादा अपने शामिल करती हूँ। किसी कुछ में फेंकना नहीं पड़ेगा। पता नहीं क्यों मेरी आदत ऐसी है ना, कुछ भी चीज़ें ख़राब करने का बिल्कुल मन नहीं होता। जैसे धनिया वाला पानी पीते हैं तो बाद में धनिया हम फेंक देते हैं। अगर कोई मसालेदार सब्ज़ी बन रही है तो चलो उसको पीस लेते हैं, लेकिन अगर सब्ज़ी नहीं बन रही तो उसको फेंकना ही पड़ेगा। उसके बाद आराम से बैठ करके आप कोई भी चीज़ खाए पिए, आराम से बैठ करके सिप सिप पहले पी लीजिए, फिर काम तो पूरे दिन ख़त्म नहीं होता। एक तरफ मैंने दाल चढ़ाई थी, दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। इसमें सरसों का तेल डाला है, और उसके बाद मैंने डाला है पंचफोड़न, हींग डाल दिया है। इसको अच्छे से पकने देते हैं। उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। प्याज को भी अच्छे से भून लेंगे, मतलब अच्छे से कलर आ जाए। उसके बाद अदरक लहसुन इसमें मैंने कूट करके रखा है। ताज़ा फ्रेश ही बनाती हूँ, कोशिश रहती है। लहसुन को मैं सबसे ज़्यादा लहसुन छीलने में टाइम लगता है, इसलिए मैं लहसुन छील के रखती हूँ। यहाँ पे हमारा प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची ये सब पक चुका था। उसके बाद मैंने इसमें आलू और कद्दू डाल दिया है। कद्दू काफ़ी ज़्यादा पीला पीला लग रहा है, काफ़ी दिन से आके पड़ा था। मैंने इसमें मुट्ठी भर करके, जो छोटे वाले चने होते हैं गोलू गोली में भिगो के रखती हूँ, उसको भी इसमें डाल दिया है। बस स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, मिर्च मसाले जो भी आप डालना चाहते हैं, जो भी आपके घर में पड़ता है। मेरे घर में ये फैट कटर ड्रिंक मसाला तो भैया फेवरेट ही है। इसमें धनिया, सौंफ, जीरा, अजवाइन, काली मिर्च,
दालचीनी सब होता है। यानी ये गरम मसाले का भी काम करता है, बाकी घर के मसाले जो धनिया सौंफ जीरा होता है वो भी काम करता है। तो गरम मसाले मैं अलग से इसलिए सब्जी में नहीं डालती हूँ। उसके बाद इसमें सब्जी मसाला, किचन किंग थोड़ा थोड़ा जाता है, हल्दी, नमक, बस इसको ढक देना है, बीच बीच में चलाते रहना है। अब सब्जी में डाल देते हैं आमचूर पाउडर। आज मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला है, आप आमचूर भी डाल सकते हो, टमाटर भी डाल सकते हो, जो आपको पसंद है। तो आज मैंने आमचूर पाउडर डाल दिया है। एक दिन मैंने डाली थी टमाटर, तो टमाटर पता नहीं क्यों कम पसंद आता है कद्दू की सब्जी में। या तो खट्टी खट्टी इमली डाल दो, या इमली और गुड़ खट्टी मीठी बना लो। तो मीठी नहीं पसंद करते सब लोग, खट्टी तो पसंद करते हैं लेकिन मीठी नहीं पसंद करते हैं। इसमें खूब भर भर के धनिया की पत्ती डाल दी है और उसके बाद देखिए सब्जी कितनी बढ़िया टिमटिम लग रही है। मेरे घर में ऐसे होता है ना, सब्जियों को थोड़ा सा मैश कर दो, ऐसे खड़े खड़े नहीं पसंद करते। चाहे वो आलू की सब्जी हो, चाहे वो कद्दू की सब्जी हो, चाहे जिसकी सब्जी हो। तो उसके बाद यहाँ पे दाल भी बन चुका था। मैंने सोचा चलो भाई दाल खाली करके इसमें चावल भर देते हैं। वैसे खाना की इतनी जल्दी मुझे इसलिए रहती है क्योंकि पतिदेव जी सुबह सुबह भैया 9 सवा 9 तक खाना पीना खा के ड्यूटी जाते हैं। ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं है, घर में ही ऑफिस है, मतलब जहाँ पे ऑफिस है वहीं पे हम सब रहते हैं। लेकिन ये होता है ना भाई, सुबह खा पी के जाते हैं, पता नहीं टाइम मिल जाएगा कि नहीं, ऑफिस में क्या काम रहेंगे क्या नहीं काम रहेंगे, कब टाइम मिलेगा कब नहीं मिलेगा। तो सुबह खा करके निकलो तो ज़्यादा सही रहता है। इसलिए मुझे ज़्यादा जल्दी रहती है सुबह खाना बनाने की। बच्चों का स्कूल रहता है तो वो बात अलग की होती है। इसमें चावल डाल करके, नमक डाल करके, पानी डाल करके इसको मैंने रख दिया। और स्नान ध्यान पूजा पाठ, कपड़े धुले गए, फैलाए गए, उसके बाद किचन में आ चुके हैं। वैसे मैं सुबह जल्दी ही उठ जाती हूँ ताकि सारे काम जल्दी हो जाए। और उसके बाद मैंने फटाफट से आटा गूँथा। आटा गूँथ करके मैं रोटियाँ बनाऊँगी। हमारे घर में सब लोग सुबह खाना खा लेते हैं, नाश्ता किए रहते हैं, तब भी नहीं किए रहते। बच्चे सुबह उठ जाते हैं 5 बजे 6 बजे, तो वो अपना नाश्ता कर लेते हैं। जो जितना जल्दी उठता है भाई उसका नाश्ता उतना जल्दी होता है। अब हमारा क्या होता है, हमारा जिम्मेदारी रहती है सबको खाना पीना बनाना, खिलाना, उसके बाद फिर अपना नाश्ता करना। तो यहाँ पे सबकी थाली प्लेट लगा दी है। सबसे पहले पतिदेव जी खा पी कर चले गए, उसके बाद अब बच्चों को हम खाना पीना दे देते हैं। उसके बाद किचन की साफ़ सफाई और बर्तन की साफ़ सफाई कर लेते हैं। थोड़ी सी बेखुदी, थोड़ा खुमार है, अब तो दीवानों में अपना शुमार है। किसका मरीज हूँ, कैसा जार है, इसका बयाना कर लफ्जों के पार है। शायद यही प्यार है, शायद यही प्यार है। अभी सारे काम हो चुके हैं। मैं अपना नाश्ता करने की तैयारी में हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधा सेब लिया है। कभी कभी मैं पूरा एक सेब खा लेती हूँ ना तो मुझे भूख ही नहीं लगती। सच बताऊँ, मुझे भूख ही नहीं लग रही है आजकल, पता नहीं क्यों। पहले मैं इस वजह से परेशान थी, मुझे भूख लगती थी बहुत ज़्यादा। लेकिन अब ये मैं इस वजह से परेशान हूँ, मुझे भूख ही नहीं लगती। थोड़ा सा इसमें दालचीनी का पाउडर डाल लिया है। आज जैसे 1 बार से 2 बार लेती हूँ, अगर मैं फैट कटर ड्रिंक में ले लेती हूँ तो अच्छी बात है, मतलब दालचीनी का पानी बना के ले लेती हूँ। अन्यथा मैं इस मतलब अपने नाश्ते में दालचीनी ले लेती हूँ। दालचीनी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है हमारे वेट लॉस के लिए, थायराइड के लिए, पीसीओडी के लिए। उसके बाद अपना नाश्ता वास्ता किया। देखिए आज भी मैंने लंच नहीं किया, दोपहर का टाइम हो चुका था। उसके बाद ये अभी शाम के 4 बजे मैंने घड़ी बांध ली है क्योंकि मैं वॉक जाने की तैयारी में हूँ। तो मैंने, बच्चों ने कहा कि मम्मी मैंगो शेक, आजकल भाई आम आ रहे हैं तो बच्चों का अलग ही फंडा रहता है। आम केला घर में आ जाते हैं तो इन लोगों का खाने की बजाय शेक ही बनता है। तो यहाँ पे 2 आम निकाला है। पहले मैं आम के पल्प को मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके अच्छे से घुमा देती हूँ। उससे क्या होता है, आम बहुत अच्छे से पिस जाता है, गुठली गुठली नहीं रहती। उसके बाद इसमें दूध डाल देती हूँ। तो थोड़े से लोटे में दूध था और उसके बाद जो भगोने में आज का ताज़ा दूध है उसको डाल देती हूँ। तो बस इसको डालने के बाद अच्छे से घुमा दीजिए। इसमें ड्राई फ्रूट अगर आपकी पसंद का है तो डाल दीजिए, वैसे काजू है और बाकी सारी ड्राई फ्रूट ख़त्म हो चुके हैं। ज़्यादातर मैं बादाम ही इस्तेमाल करती हूँ। बादाम रहता है तो ऊपर से काट के डाल देती हूँ, नहीं था तो वैसे भी ये इतना ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी है। आम काफ़ी ज़्यादा मीठे आने लग चुके हैं। मई में तो पूरे मई तक आम नहीं आते, अप्रैल मई में बिल्कुल भी नहीं आते जब तक जून नहीं लग जाता। छोटी वाली ग्लास ही से मैंने अपने लिए निकाला है, बाकी भर भर के बच्चों का 2 ग्लास बना के सेक दे दिया। छोटी ग्लास से पिया। देखिए कितना ज़्यादा पोर्शन कंट्रोल करके ध्यान दे रही हूँ आजकल ना, और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है इस तरीके से करके। पहले मुझे उधर पता नहीं कि कितनी मुझे ऐसे खाने की क्रेविंग होती थी, लेकिन जब से मैंने ये सब शुरू किया है ना, सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प कर रही है दालचीनी का पाउडर, वो प्लस जो मैं ओट्स डेली खा रही हूँ। ओट्स भूख नहीं लगने देता, धीरे धीरे पचता है।
ओट्स पेट को साफ रखता है। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है, लगभग मैं 5 बजे वॉक पे निकल जाती हूँ। 5 बजे से 6:20 6:30 तक मेरी वॉक होती है, क्योंकि मुझे जल्दी घर आना होता है। घर आकर अपना डिनर भी करना रहता है। शाम का नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना अच्छा वाला ध्यान रखें। अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और वज़न कम करते रहें। अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकालिए। देखिए मेरे पास सुबह के टाइम, मैं ये तो नहीं कहूँगी टाइम नहीं होता, क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टी चल रही है और मैंने सोच रखा था कि मैं सुबह के टाइम ज़रूर 1 घंटे वॉक करने आऊँगी। लेकिन सच बताऊँ ना, सुबह के टाइम ये होता है कि 1 घंटे और ज़्यादा सो लूँ, तो मैं इसलिए शाम के टाइम आती हूँ। हमारा आलस भरा जो जीवन होता है ना, हमें वही आगे नहीं ले जाने देता। तो वॉक आप कभी भी कर सकते हैं, शाम के टाइम भी, सुबह के टाइम, जब भी आपको टाइम मिले। वॉक करने के बाद मेरी सखी सहेली पार्क में बैठ जाती हैं, लेकिन मैं बैठती नहीं हूँ। जब तक वो लोग बैठ के बातें करती हैं तब तक मैं अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता होती है घर आने के बाद मैं काम में ही लग जाऊँगी, फिर मुझे अपने लिए टाइम नहीं निकल पाएगा। तो जितनी देर मैं बैठ करके आराम करूँगी उतनी देर मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। वैसे भी पूरा दिन काम 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 ही होते हैं। सच पूछो, हम हाउस वाइफ के लिए ना अपने लिए वक्त नहीं मिलता जब तक हम खुद नहीं निकालते। तो इससे अच्छा सोचा कि मैंने बैठ करके क्या ही यहाँ करेंगे, बात करेंगे इधर उधर की, चलो इससे अच्छा है कि अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें। यहाँ पे मैं कम से कम 40 से 50 बार जंपिंग जैक करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जितना कर पाओ उतना ही करो, क्योंकि भाई घर आकर के काम भी करने पड़ते हैं। ऐसे पैर ना पूरे ऐसे लगता है ना कि कितना ज़्यादा है। चाहे आप रस्सी कूद लो, चाहे जंपिंग कर लो, चाहे इस तरह से सीढ़ियाँ चढ़ लो, जो आपको पसंद है। उसके बाद यहाँ पर मेरी 5 से 7 से 10 राउंड होती है दौड़ मैं जितना कर लेती हूँ। कोशिश रहती है 10 राउंड इस पार से उस पार लगा लूँ। और जो है ना, जितना आप कर सको उतनी अच्छी बात है। देखिए वज़न कम करने के लिए सबसे ज़्यादा जो मुझे हेल्प लगता है कि वो अपना डाइट से कंट्रोल करो। जब हम खाना ही कम खाएंगे, जितना हमें ज़रूरत है उससे आधा खाएंगे, जैसे 4 रोटी 6 रोटी हम खाते हैं, प्रोटीन का ध्यान नहीं देते। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है रोटी चावल खाएंगे तभी हमारी भूख जाएगी। नहीं, आपको फाइबर लेना पड़ेगा भर भर के। अब फाइबर के लिए आप चने का सत्तू इस्तेमाल कर सकती हैं, बहुत 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 अच्छा होता है। आगे मैं वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। 2 दिन से मैं सत्तू भी पी रही हूँ। अच्छा, मैं खुद बनाना होता तो नहीं पीते, क्योंकि पतदेव जी की भी चाय छूट चुकी है ना, जिसकी वजह से वो अपने लिए सत्तू बनाते हैं। तो मेरे लिए भी 1 गिलास बन जाता है, सुबह सुबह मिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं 6 चक्कर अपनी जो है दौड़ लगा चुकी हूँ और ये 7वीं चक्कर है। अब मैं दौड़ नहीं लगाऊंगी। और इतना सुंदर ये पार्क लगता है ना, यहाँ से फूल तोड़ करके मैंने अपने पीछे एक बाल में लगाया था, बहुत सुंदर महकता है। घर आकर के बस वही अपना 1 लीटर पानी फिनिश करना है, उसके बाद डिनर करना है। डिनर करने के पहले आप 1 गिलास 1.5 गिलास 2 गिलास पानी 1 लीटर पी सकते हो तो पी सकते हो। रात के खाने में मैंने सत्तू की रोटी बनाई है, जो कि एक छोटी सी रोटी है। खीरा लिया है मैंने आधा, 1 कटोरी भर करके दाल, सुबह की कद्दू की सब्जी जो बनाई थी, साथ में 1 आम का अचार ले लिया है। इतना बढ़िया ये खाना लग रहा था ना, मैं क्या बताऊँ। जो सत्तू की रोटी क्रिस्पी क्रिस्पी होती है और मीठा मीठा स्वाद लगता है कि क्या ही बताऊँ। एक ही रोटी ली है, नो चावल नो गेहूँ की रोटी। आप गेहूँ की रोटी चावल भी मतलब एक कटोरी से आधी कटोरी आप चावल भी खा सकते हैं, गेहूं की रोटी भी खा सकते हैं। 2 दिन से मैंने डिनर में सिर्फ दाल लिया था, सब्जी ली थी, और दिन में पूरा शायद मैंने खाना ही नहीं खाया था, सिर्फ ओट्स खाया था। बाकी दोपहर में 1 दिन मैंने चाय और लाई भूजा खा लिया था। डिनर करने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है पानी, ये आधा लीटर पानी है। इसके बाद अब मैं कोई पानी नहीं पीऊँगी। आप लोग सोच रहे हैं पूरी वीडियो में मैंने पानी 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 बताया। पानी बहुत हद तक आपकी भूख की कंट्रोल को कम करता है, तो इसलिए आप पानी का इनटेक बढ़ाइए अगर आपको वज़न कम करना है। चलिए देखते हैं आज मैंने कितनी वॉक करी है और कितना कैलोरी हमने बर्न किया है। देखते हैं, घड़ी कम काम कर रही है। तो 10,000 स्टेप आज हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। 455 कैलोरी बर्न की है। आज का ब्लॉग यहीं पे करेंगे एंड। गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे। 8.5 किलोमीटर के लगभग वॉक करी।